नेक्स्ट अगर आप नेक्स्ट की अगर आप बात करते हो तो नेक्स्ट देखते हो ट्रांसफर इंजेक्शन स्पीड, इंजेक्शन स्पीड। जब हम इंजेक्शन स्पीड की बात करते हैं तो अगर आप लोगों की इंजेक्शन स्पीड कम होगी, ठीक है, लो होगी, तो मटेरियल क्या है, स्पीड का मतलब समझिए थोड़ा सा पहले। इस स्पीड से क्या लेना देना है, आप लोगों ने इंजेक्शन टाइम सेट कर दिया कि भाई 5 सेकंड में हमारा इंजेक्शन हो जाना चाहिए, लेकिन स्पीड कर दी आप लोगों ने 10 mm/सेकंड की, ठीक है। यानी कि टाइम तो आप लोगों ने फिक्स कर दिया, लेकिन उसके हिसाब से आप लोगों ने स्पीड फीड नहीं करी है। तो अगर कम स्पीड होगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा। टाइम आप लोगों ने 5 सेकंड दिया है, तो इतनी स्पीड पर तो वो गेन नहीं होगा, नहीं होगा तो शॉर्ट मोल्डिंग आएगी। तो जितनी स्पीड ज़्यादा होगी उतना जल्दी मटेरियल आसानी से मोल्ड के अंदर भर जाएगा, लेकिन स्पीड आप लोगों को उतनी भी ज़्यादा नहीं करनी है कि आप लोगों को फ्लो बन जाए, पार्ट पर फ्लो मार्क आ जाए। गेट के पास में फ्लो मार्क आ जाता है अगर ज़्यादा स्पीड होती है, तो फिर आप लोगों को स्टेप में भरना पड़ता है, प्रोफाइल बनाकर भरना पड़ता है पार्ट को। तो इंजेक्शन स्पीड अगर आप लोगों की कम होगी तो भी शॉर्ट मोल्डिंग देखने को मिलेगी। कुछ मटेरियल जो होते हैं हर किसी की अपनी इंजेक्शन स्पीड होती है। क्यों होती है? क्योंकि जब मटेरियल आप लोगों का मोल्ड में भरेगा तो वो ठंडा होना स्टार्ट हो जाता है। भाई जैसे ही नोजल से निकलेगा मोल्ड के अंदर जाएगा तो वो ठंडा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये माना जाता है कि 4 सेकंड से कम से कम 4 सेकंड से जो इंजीनियरिंग मटेरियल होते हैं 4 सेकंड तक उन्हें मोल्ड में इंजेक्शन करा दिया जाना चाहिए। अगर वो 4 सेकंड से ज़्यादा समय लेंगे तो हो सकता है कि शॉर्ट मोल्डिंग बनाए, वेल्ड लाइन बनाए, ये प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिल सकती है। तो इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि इंजेक्शन स्पीड कम ना हो। इसके बाद में आती है ट्रांसफ़र पोजीशन। अगर आप लोगों की ट्रांसफ़र पोजीशन मैं लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो ट्रांसफ़र पोजीशन अगर आप लोगों की क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। ट्रांसफ़र पोजीशन अगर आप लोगों की ज़्यादा होगी तो भी क्या आएगी, शॉर्ट मोल्डिंग आएगी। और ट्रांसफ़र पोजीशन ज़्यादा और कम का क्या कॉन्सेप्ट होता है, इसका रिलेशन शॉर्ट साइज से कैसे होता है, ये मैं ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में या फिर कोई बीच में लेक्चर आया था, मैं उसमें डिस्कस अच्छे तरीके से कर चुका हूँ। अगर आप लोगों का कॉन्सेप्ट वहाँ पर क्लियर नहीं है तो वहाँ पर जाकर देख लें, तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ जाएगी। तो ट्रांसफ़र पोजीशन बस उल्टा याद रखना है, ट्रांसफ़र पोजीशन ज़्यादा है तो मोल्ड के अंदर मटेरियल कम जाएगा, ट्रांसफ़र पोजीशन कम है तो मोल्ड के अंदर मटेरियल ज़्यादा जाएगा। यानी कि ट्रांसफ़र पोजीशन को घटाकर शॉर्ट मोल्डिंग सही की जा सकती है और ट्रांसफ़र पोजीशन को बढ़ाकर शॉर्ट मोल्डिंग को फ्लैश को सही किया जा सकता है। समझ में आ गई बात? स्विच ओवर पोजीशन भी इसे बोलते हैं, दोनों ही चीज़ें सेम है। ट्रांसफ़र पोजीशन वीपी और या स्विच ओवर पोजीशन, इन दोनों को ही सेम नाम है। एक्सपर पोजीशन भी बोलते हैं, 3-4 नाम है, लेकिन इसका जो काम होता है वो सेम ही होता है, एक ही होता है। क्लैंपिंग फोर्स लो, अगर क्लैंपिंग फोर्स लो है तब भी ये प्रॉब्लम आप लोगों को शॉर्ट मोल्डिंग की देखने को मिलती है, ठीक है। ये आप लोगों की क्या रही, प्रॉब्लम रही। अब इनका सल्यूशन थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि करना क्या होता है, ठीक। ये तो प्रॉब्लम, भाई कारण समझ में आ गया। अगर आप लोगों को कारण समझ में आ गया तो अब सॉल्यूशन तो कोई मतलब ही नहीं है, भाई सॉल्यूशन तो अपने आप ही समझ में आ जाएगा। तो मोल्ड की जब हम बात करते हैं, मोल्ड का गेट अगर सही नहीं है तो आप लोगों को उसे चेक करना है और वहाँ पर आप लोगों को सॉल्यूशन इसका देखना है। या आप लोग टूल रूम में भेज सकते हो, तो वहाँ पर भी आप सही करा सकते हो। अगर मोल्ड टेम्परेचर लो है तो आप लोगों को क्या करना है, एमटीसी का यूज़ कर सकते हो कंट्रोल करने के लिए। तीसरा सल्यूशन क्या है कि कुछ देर रुके, 4-5 शॉट रुके, जैसे ही मोल्ड के अंदर गर्म मटेरियल भरेगा तो उसके बीच में क्या है, ये प्रॉब्लम शॉर्ट आउट आपकी हो जाएगी। मटेरियल जो है वो मोल्ड जो है गर्म हो जाएगा। मोल्ड की वेंटिंग अगर सही नहीं है तो टूल रूम वाले को बोल के क्या करा सकते हो, वहाँ पर पॉलिशिंग वगैरह उसे साफ़ करा सकते हो, ठीक है। तो वेंटिंग आप लोगों की ये खुली होनी चाहिए, वरना तो शॉर्ट मोल्डिंग की प्रॉब्लम आती रहेगी। और यहाँ पर एक चीज़ और पूछी जाती है कि मोल्ड के अंदर से जो गर्म गैस बनती है वो निकलती है, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं डिगेसिंग, ठीक है। फीड सिस्टम अगर प्रॉपर नहीं है तो ये भी किसका काम है, ये भी टूल रूम वालों का काम है, वहाँ पर जाकर आप उनसे जो राय है कंसल्ट कर सकते हो। मैनीफोल्ड हीटर, अगर आप लोगों के मैनीफोल्ड के जो हीटर हैं वो सही से काम नहीं कर रहे हैं
तो आप लोग मेंटेनेंस को बोलिए या टूल रूम वालों के भी अंदर ये चीज़ें आती हैं। ठीक है, आप लोगों को सिर्फ बताना है कि हमारा हीटर सही से काम नहीं कर रहा है, आप लोग इसे चेंज कर दो। ठीक है, बाकी चीज़ें क्या है, ये चीज़ें कंट्रोल जो है वो HRTC से कंट्रोल हो जाती हैं। HRTC से कई बार टेम्परेचर कम होता है, उसकी वजह से प्रॉब्लम आती है, हीटर हमारे सही होते हैं। तो HRTC का टेम्परेचर होता है वो जोन वाइज होता है। ठीक है, जोन वाइज होता है। मान लो 6 जोन आप लोग चला रहे हो, 6 जोन चला रहे हो, तो 6 जोन में जिस भी जोन का टेम्परेचर आपको लगता है वो कम होता है तो उसे आप बढ़ा सकते हो। और ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है, जो बैरल का टेम्परेचर होता है उससे थोड़ा सा ज़्यादा हीटर HRTC का टेम्परेचर रखा जाता है, कम नहीं रखा जाता। याद रखना, कम नहीं रखा जाता, थोड़ा सा बढ़ा के रखा जाता है। ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। मशीन की प्रॉब्लम आ रही है, अगर नोजल आप लोगों का ब्लॉक है तो नोजल को खोलें, खोलने के बाद में इसे जलाओ, जलाने के बाद के इसके अंदर का सारा मटेरियल निकल जाएगा, फिर इसे दोबारा से क्या कर दें, टाइट कर दें। अगर नोजल आप लोगों का क्या है, लीकेज है, तो लीकेज की प्रॉब्लम होती है कि इसकी जो रेडियस है वो आप बनवा सकते हो। रेडियस चेक करेंगे, रेडियस में प्रॉब्लम है तो उसे आप बनवाएं। तीसरी चीज़ क्या होती है, कई बार नोजल हेड की तरफ से चीज़ें होती हैं तो वो मेंटेनेंस का काम होता है। अगर नोजल हेड से मटेरियल लीकेज हो रहा है और अगर उसके नोजल की जड़ में से, ठीक है, नोजल के जो स्टार्टिंग का पॉइंट होता है वहाँ से होता है, तो कई बार बटिंग की प्रॉब्लम भी आती है। तो इसकी जो बटिंग है वो आप चेक कर सकते हो कैसे, जब नोजल को आप टाइट करोगे तो आपको क्या करना है, उस पर थोड़ा सा ग्रीस लगा लेना है और जब उसे पूरा टाइट कर देना है। अगर जहाँ पर वो ग्रीस जाकर लगेगा, अगर वो पूरा चारों तरफ बराबर लग रहा है तो बटिंग सही है, अगर वो बराबर नहीं लग रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, तो बटिंग सही नहीं है और नोजल वहाँ से लीकेज करेगा ही करेगा। तो ये आप लोगों को याद रखना है। NRV अगर प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है तो ये आपका काम नहीं है, इसका काम जो है आप मेंटेनेंस को सौंपे। मेंटेनेंस क्या करेगी, वो उसे खोलेगी। ठीक है, मेंटेनेंस टीम क्या करेगी, NRV नोजल प्लंजर को खोलेगी, उसे चेक करके उसका डाया वगैरह नापेगी, नापने के बाद में अगर प्रॉब्लम है तो NRV को वो चेंज कर देती है। मशीन शॉर्ट कैपेसिटी अगर की प्रॉब्लम है तो आप लोगों को डॉक्यूमेंट देखने पड़ेंगे, उसका मैनुअल देखना पड़ेगा कि आप लोगों का जो मोल्ड है वो कितने शॉर्ट वेट का है और आप लोगों की मशीन है उसकी शॉर्ट कैपेसिटी कितनी है। हमेशा याद रखना है कि मशीन की जो शॉर्ट कैपेसिटी होनी चाहिए वो मोल्ड के शॉर्ट वेट से हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए, तभी आप लोगों का पार्ट कम्प्लीटली अच्छे से भर जाएगा। यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा जिसे बोलते हैं इंट्रूज़न। ठीक है, इंट्रूज़न का मतलब क्या होता है कि कई बार हमारे सामने ये प्रॉब्लम आ जाती है कि हमें पार्ट भरना है लेकिन हमारी जो शॉर्ट कैपेसिटी है वो उतनी नहीं है, दोनों जो है मैच नहीं कर रही हैं, कम ज़्यादा हो रही हैं। ठीक है, दोनों लगभग सेम है। तो हम क्या करते हैं, इंट्रूज़न एक ऑप्शन होता है जिसमें स्क्रू कुछ देर तक घूमता है और मोल्ड के अंदर मटेरियल को भरता है और बचे हुआ जो शॉर्ट वेट होता है उसे वो इंजेक्शन के दौरान कंप्लीट कर लेता है। तो इंट्रूज़न मतलब इंजेक्शन और एक्सट्रूजन का ये कॉम्बिनेशन होता है जिसे उस समय पर यूज़ किया जाता है जब हमारी शॉर्ट कैपेसिटी शॉर्ट वेट से लगभग थोड़ी सी क्या होती है, मैच ही करती है, हम पार्ट पूरा नहीं भर पाते हैं। उस वजह से जो कारण होता है उसकी वजह से हम इसे यूज़ करते हैं। क्लैंपिंग फोर्स अगर लो है आप लोगों का तो क्लैंपिंग फोर्स आप लॉकिंग ले सकते हो। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम वहाँ से दूर हो जाएगी। मटेरियल की वजह से, मटेरियल आप लोगों का बंद नहीं होना चाहिए, मटेरियल आप लोगों का ख़त्म नहीं होना चाहिए, वो आप लोगों को चेक कर लेना है कि मटेरियल आप लोगों का ख़त्म ना हो। जब मटेरियल ख़त्म होता है या मटेरियल बंद होता है तो उसका एक साइन होता है कि स्क्रू रिफिलिंग के दौरान घूमता ही चला जाता है, वो बंद नहीं होता है और चूँ चूँ की आवाज़ करने लगता है। तभी आप लोगों को समझ लेना चाहिए कि आप लोगों का मटेरियल बंद है या मटेरियल ख़त्म हो चुका है, तो वहाँ से भी आप लोगों को अंदाज़ा हो जाता है। अब हम प्रोसेस की बात करते हैं। प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें हैं सोल्यूशन। अगर शॉर्ट वेट आप लोगों का कम है तो इसे आप बढ़ा सकते हो, शॉर्ट साइज़ कम है तो आप शॉर्ट साइज़ बढ़ा सकते हो। याद रखना शॉर्ट साइज़ जो है वो ज़्यादा बढ़ाना नहीं होता है। ठीक है, 0.5 1 mm इतना ही बढ़ाना होता है, क्योंकि इसका जो इफ़ेक्ट होता है वो नेक्स्ट शॉर्ट पर जाकर होता है। जो पीस आप लोगों का बनेगा इसमें शॉर्ट साइज़ का कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। जब अगला शॉर्ट लगेगा तब उसका इफेक्ट आप लोगों को देखने को मिलता है। अगर आप लोगों ने ज़्यादा शॉर्ट साइज़ बढ़ा दिया है तो उस समय पर उतनी ही शॉर्ट जो आप लोगों की ट्रांसफ़र पोजीशन है वो भी बढ़ा देनी है। मान लो कि शॉर्ट साइज़ आप लोगों ने 5 mm बढ़ा दिया, ठीक है, तो इतनी ही शॉर्ट जो आप लोगों की ट्रांसफ़र पोजीशन है वो भी बढ़ा लेनी है। इसे भी बढ़ा लेना है, इसे भी बढ़ा लेना है, फिर आप लोगों को उस वक्त पार्ट में कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। अब आप लोगों को क्या करना है, हर शॉट में इस पोजीशन को थोड़ा सा कम करते चले जाना है। ठीक है, 0.5 कम करोगे, मोल्ड के अंदर मटेरियल बढ़ जाएगा। जब बढ़ेगा तो शॉर्ट मोल्डिंग थोड़ी सही होगी, हो सकता है पूरी सही हो जाए। फिर जितना भी आप लोगों की रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट के अनुसार आप मोल्ड में मटेरियल की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हो। ठीक है, इंजेक्शन प्रेशर, अगर इंजेक्शन प्रेशर कम है तब भी आप लोगों को इंजेक्शन प्रेशर थोड़ा बढ़ा लेना है।
प्रोसेसिंग टेम्परेचर अगर आप लोगों का कम है तो प्रोसेसिंग टेम्परेचर को बढ़ाकर जो है इस प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है, शॉर्ट मोल्डिंग दूर हो सकती है। इसके बाद में आती है इंजेक्शन स्पीड। अगर इंजेक्शन स्पीड कम है तो इसका भी ऑप्शन होता है। और ये जितनी भी चीज़ें हैं मैं पीएलसी में, जब मैं पीएलसी पढ़ाऊँगा आप लोगों को तो इन्हें सबको सेट करना भी सिखाऊँगा मैं, कि कैसे कैसे कहाँ पर इन्हें कौन से पेज पर आप लोगों को ये सारे के सारे जो पैरामीटर है वो मिल जाते हैं। ट्रांसफ़र पोजीशन, यहाँ पर बस ये ध्यान रखने वाली बात है कि ट्रांसफ़र पोजीशन जो होती है इसी का सारा खेल होता है। ट्रांसफ़र पोजीशन से ही आप लोगों को खेलना होता है, पूरा जो प्रोसेस होता है, ठीक। तो अगर आप लोगों की शॉर्ट मोल्डिंग आ रही है तो ट्रांसफ़र जो पोजीशन है उसे कम करना होता है। अगर आप लोगों का फ्लैश आ रहा है तो ट्रांसफ़र पोजीशन को बढ़ाना होता है। बस इन दोनों चीज़ों को याद रखना है और इन्हें ज़्यादा बढ़ाना नहीं होता है, 0.5 या 1 के हिसाब से चलना होता है। जैसे ही आप लोगों को पार्ट में कमी लगती है तो थोड़ी सी और बढ़ा सकते हैं। स्विच और पोजीशन मैं बता चुका हूँ, क्लैंपिंग फोर्स मैं बता चुका हूँ, यहाँ से आप उसे बढ़ा सकते हो। तो ये आपका कौन सा डिफेक्ट रहा, ये शॉर्ट मोल्डिंग रही। और शॉर्ट मोल्डिंग से रिलेटेड अगर आज के बाद में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आती है तो ये आप लोगों की गलती हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से मैंने चीज़ें आप लोगों को बता दी है उस तरीके से शायद ही कोई आप लोगों को बताएगा, इतनी चीज़ें खोल के इतने आसान भाषा में, ठीक है। तो इस लेक्चर को अगर आप लोगों को समझ में थोड़ी भी कोई चीज़ें नहीं लगती हैं, नहीं आती हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला है। बाकी तो चीज़ें मैंने इस तरीके से आप लोगों को बताई है कि सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोगों को करना क्या है कि लेक्चर को 1 बार 2 बार 3 बार जब तक रिपीट करके देखो जब तक आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आप लोगों से नए डिफेक्ट के साथ में, और उस डिफेक्ट को भी अच्छे से हम डिस्कस करेंगे। याद रखना कि आप लोगों को करना क्या है। नेक्स्ट डिफेक्ट जो है हम फ्लैश पढ़ाऊंगा मैं, तो फ्लैश को थोड़ा पढ़ के आना ताकि आप लोगों को चीज़ें समझने में आसानी हो सके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए दीजिए में इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।